अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस को हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। तो आपको आइडिया है कि हम 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में जो पहला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है। अभी हमारा सेकंड पार्ट इंग्लिश टेंसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें जो प्रेजेंट के चारों टेंसेस हैं और पास्ट के चारों टेंसेस हैं वो कवर हो चुके हैं। अभी फ्यूचर के जो हैं वो टेंसेस कंटिन्यू हैं। और फ्यूचर में जो सेकंड टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो आपको आइडिया है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आना है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला, उसको हम सॉल्व कर सकें। तो जब भी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी तो सबसे पहला काम क्या है, हम फ़िक्रे को आइडेंटिफाई करें कि ये किस टेंस का है। तो देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे की क्या शनाख्त है, उसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो लिखा हुआ है, इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह अल्फाज आते हैं। इसमें आइंदा आने वाले ज़माने में काम के जारी रहने का पता चलता है। क्या मतलब, ये मिसाल है हमारे पास। कह रहे हैं अब बारिश हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि ऐसा फिक्र जिसके एंड पे रही होगी आ रहा होगा, वो किस टेंस का होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। लिहाजा इसके एंड पे भी क्या आ रहा है, रही होगी, तो ये किस टेंस का फिक्र है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। दूसरी इसने जो मेन इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर ऐसे कामों की डिस्कशन होती है जो कि आने वाले टाइम में जारी रहेंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं अब बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो बारिश बाद में होगी और वो कंटिन्यू होगी। लिहाजा ये कौन सा फिक्र है, फ्यूचर कंटिन्यूस का है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, सूरज तलू हो रहा होगा। ठीक है, तो देखें ये काम बाद में होगा और कंटिन्यू भी होगा कि सूरज अभी तलू नहीं हुआ, सूरज बाद में तलू होगा और साथ में हो रहा होगा। ठीक है, मुकम्मल अभी नहीं हुआ, कंटिन्यू होगा आने वाले टाइम में। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, रहे होंगे भी आ रहा है। तो लिहाजा ये तीनों फिक्रे किसके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के फिक्रे हैं। अब कह रहे हैं अंग्रेजी में तर्जमा करने के तरीके, कि जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, तो उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं फार्मूला, कि हमने ट्रांसलेट किस तरह से करने हैं। तो क्या रूल है, कह रहा है ही, शी, इट, दे एंड यू, यानी कि अगर ये ही, शी, इट, दे या यू या कोई और सिंगुलर या प्लूरल नेम हो, तो अगर वो वाला सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, विल भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके अलावा अगर हमारा फर्स्ट पर्सन हो, आई वी सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, शेल भी लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और एंड में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। यही बात इसने उर्दू में लिखी हुई है कि इस टेंस में आई वी के साथ शेल और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। शेल बी, बेसिकली आई वी के साथ शेल बी लगाएंगे। इसके अलावा ही, शी, दे, यू वगैरह दीगर सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी और वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंपल क्या कि फ्यूचर कंटिन्यूस में शेल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे और आईएनजी वाला जो है वो वर्ब यूज़ होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। कह रहा है लोग नमाज ईद पढ़ रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पीपल। ठीक है, द पीपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी या शेल बी। तो हमने देखा है कि शेल बी सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सब के साथ विल बी लगेगा। ठीक है, द पीपल विल बी, और पढ़ना, ऑफर करना, और लिहाजा ये कंटिन्यूस का फिक्र है, तो इसलिए हम इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ऑफरिंग, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा ईद, नमाज। ये देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये आईएनजी वाली फॉर्म। मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा, मैं, आई, शेल बी, लेना होता था टेकिंग पार्ट। ठीक है, इन ड्रामा। ठीक है, ये आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी उसने, टेक, टेकिंग। ठीक है, तो ये पार्ट कटा जाएगा, टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना,
इन ड्रामा में। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing इनटू ऑब्जेक्ट। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। रंग रेज कपड़े रंग रहा होगा, द डायर विल बी डाइंग द क्लॉथ्स, डायर कहते हैं कपड़े रंगने वाले को। ठीक है, द डायर विल बी डाइंग द क्लॉथ्स, कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे, द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन, मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँ, आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हम देख सकते हैं कि आई के साथ शेल लगाया है, बाकी दो सब्जेक्ट आए हैं उनके साथ उसने विल लगाया है, और साथ में विल बी आया है, बी आया है, ये शेल के साथ भी बी आया है, ING वाली फॉर्म यूज़ हुई है तीनों में, डाइंग, फाइटिंग, बाइंडिंग। ठीक, और एंड पे उसने ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, द क्लॉथ्स, द बोन, द बुक। मैं ड्रामा में हिस्सा ले रहा हूँ, आई शैल बी टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़, यहाँ वैसे पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। कह रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर टाइम। कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस किसी ऐसे काम को बताने के लिए यूज़ होता है जो कि आने वाले टाइम में किसी वक्त में चल रहा होगा। जिस तरह के सूरज तुलू हो रहा होगा, ये आने वाले टाइम में बात हो रही है। कुत्ते लड़ रहे होंगे, ये आने वाले वक्त की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कह रहे हैं शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग, वो सुबह अपना म्यूजिक का लेसन ले रही होगी। ठीक है, तो विल बी आया हुआ है जिसने हमें बता दिया कि ये किसका फिक्रा है, फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा है। आई शैल बी रीडिंग द पेपर, देन मैं उस वक्त पेपर पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो देखें शैल बी ने बता दिया कौन सा फिक्रा है, फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा है, और इसके साथ ING वाली फॉर्म लगेगी। दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, वो उस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे। ठीक है, शैल बी इसने बताया फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्र है, इसलिए इसके साथ ING वाली फॉर्म लग गई है। अब आ गया हमारा सेकंड केस, यानी कि नेगेटिव केस। तो देखते हैं कि अंग्रेजी में तर्जमा किस तरह से करना है नेगेटिव केस का। सिंपल है, अब तक आपको आइडिया हो चुका है क्योंकि हम इससे पहले अपने तकरीबन 9 टेंस पढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल बी और शैल बी, लिहाजा हम विल के साथ नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। तो ये जो हमारा बाकी सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे, सिर्फ विल बी के दरमियान में नॉट लग जाएगा, विल नॉट और शैल नॉट। तो हम लोग जो है अपने नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट, दे एंड यू या कोई और सब्जेक्ट हो तो विल लगेगा, आई वी के साथ शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और एंड पे ऑब्जेक्ट। कह रहा है मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद नॉट लगता है, बाद में बी का इस्तेमाल होता है, यानी कि शैल बी और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है, इसमें जैसा हम नॉट ऐड कर देंगे। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल आ गई है। कह रहा है शेर बकरी को नहीं चीर फाड़ रहा होगा, द लाइन विल नॉट बी टीयरिंग द गोट, द लाइन सब्जेक्ट है, नहीं आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने विल के साथ नॉट लगा दिया, विल नॉट बी, चीरना फाड़ना टीयर तो इसलिए टीयरिंग, और किसको, बकरी को, द गोट। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। ये कुछ एग्जांपल हैं। धोबन कपड़े इस्त्री नहीं कर रही होगी, द वॉशर वुमेन विल नॉट बी प्रेसिंग द क्लॉथ्स, वॉशर वुमेन धोबन, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब विद नॉट, प्रेसिंग प्रेस करना इस्त्री करना, द क्लॉथ्स कपड़े। तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लॉटरिंग द हैन। ठीक है, यू सब्जेक्ट, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, स्लॉटरिंग ज़िबा करना द हैन मुर्गी को। इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा, ही विल नॉट बी प्रेइंग नो। ठीक है, ही सब्जेक्ट, विल नॉट जो है वो, विल नॉट बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब, और प्रेइंग विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, प्रेइंग जो है वो वर्ब की ING वाली फॉर्म, नाउ जो है वो टाइम को बता रहा है इस वक्त। अब आ गया हमारा थर्ड केस, इंटेरोगेटिव केस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, शी, इट, दे या यू होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, और हमें पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, विल है और शैल है। तो विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाद में बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। और अगर IV सब्जेक्ट है तो शैल वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और एंड पे ऑब्जेक्ट यूज होगा। एग्जाम्पलों से देखते हैं। कह रहे सवाली जुमलों यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल सब्जेक्ट से पहले लगता है।
क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा, विल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स। माउंट करना होता है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, और डिसमाउंट उतरना, ठीक है। तो क्योंकि इस सवालिया फिक्रा है लिहाजा इसने क्या कर दिया, विल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स। आई थिंक यहाँ पर जो है वो शेल लगेगा, विल नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो यहाँ पर शेल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और इनटू ऑब्जेक्ट। ये कुछ और है। क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा, विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन। क्या लड़कियां चीजें झाड़ रही होंगी, विल द गर्ल्स बी डस्टिंग द थिंग्स। क्या मैं घोड़े से उतर रहा हूँगा, विल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लगा दिया, बाद में सब्जेक्ट के बाद बी लगा दिया, ठीक है। विल बी बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को उसने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, बी फिर जो है सब्जेक्ट के बाद आईएनजी वाली फॉर्म रीडिंग डस्टिंग डिसमाउंटिंग, और एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, हिज लेसन थिंग्स हॉर्स। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अभी हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया सबसे पहले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। फिर हमने देखा फार्मूला स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो फिक्रे हैं उनको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारा हमने जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने देखा सिचुएशंस सिनेरियोज वेयर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन, यानी कि हमने देखा कि हेल्पिंग ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये किस सिचुएशन में यूज होता है, ये उन कामों के लिए यूज होता है जो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेंगे। और ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा, जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जी तो अभी हमारे पास जो एक टेंसेस का टेबल है उसको देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन भी कर सकें और मज़ीद जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। जी तो ये हमारे पास टेंसेस का टेबल है। आप इस टेबल से बड़ी अच्छी तरह अवेयर होंगे, आई होप सो कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। तो ये देखिए हमारे पास 12 के 12 टेंसेस हैं। तो आज हमने ये जो फ्यूचर कंट्रीज का टेंस पढ़ा है इसको पहले थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, फिर हम इसको दूसरों के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो हमने क्या देखा था, ही शी इट यू दे, या कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, आई विल के साथ शेल भी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और आईएनजी एंड पे ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, शेल के बाद नॉट लग जाएगा, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। और इंटेरोगेटिव होगा तो विल और शेल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, बी जो है वो मौजूद रहेगा। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस का जो आज हमने बिल्कुल पढ़ा है। और देखें चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। जी तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब साथ में दूसरे को देख लेते हैं, हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में जो एक देखने वाली चीज़ है वो देखें कि वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से सब तीनों में जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है। लिहाजा कंटिन्यूस का कोई भी फिक्र आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आपने जो वर्ब की फॉर्म लगानी है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगानी है। ये तो आपके लिए एक बड़ी आसानी की चीज़ होगी याद रखने के लिए। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, इज़ आर एम यूज़ होते हैं। और पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। ठीक है, तो ये इनके कुछ रूल्स हैं जो कि आपने वैसे पढ़े हुए हैं उनकी इंडिविजुअल वीडियोस को। तो अब अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस की वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की वीडियो भी देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो कंटिन्यूस का टेंस है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके जहन में इसकी पिक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। जी तो ये थी हमारी डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इवन देन आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसको देख के अगर आपको फ़ायदा हुआ है देन डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।